राधे राधे दोस्तों, सलोना हिंदी में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं या आप कह सकते हो समान विशेषताएं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग कैसे देखेंगे विशेषताएं। तो सबसे पहले जो भक्ति काल है उसको हम लोग देख लेते हैं किस किस रूप में बांटा गया है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा की जो समान विशेषता है उसको मुख्य बिंदु देख लेंगे। उसके बाद हम लोग विस्तार पूर्वक उस बिंदु को विस्तार पूर्वक विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निर्गुण भक्ति काव्य धारा की समान परिचय देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भक्ति काल में काव्य को दो धाराएं प्रवाहित हुई। प्रथम आपका है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है आपका सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा पुनः दो भागों में कवियों की भक्ति पद्धति के आधार पर विभाजित की जाती है। जिन कवियों ने भक्ति ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान मार्गी को अंगीकृत किया वे ज्ञान मार्गी कहलाए, तथा जिन्होंने ईश्वर को पाने के लिए प्रेम के मार्ग को चुना वे प्रेम मार्गी बने। प्रेम मार्गी भक्ति का प्रचार सूफी कवियों ने किया, जबकि ज्ञान का प्रचार कबीर आदि संत कवियों ने किया। ये रहा भक्ति काल का थोड़ा सा परिचय। अगर आप चाहते हैं पूरा परिचय और पूरी बातें बताना तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको विस्तार पूर्वक एक वीडियो उपलब्ध करा सकती हूँ। ठीक, तो इसमें हम लोग इतना ही परिचय देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं निर्गुण भक्ति काव्य धारा की समान या प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है एक मैं ईश्वर में विश्वास। दूसरी विशेषता है मानव एकता में विश्वास। तीसरी विशेषता है भक्ति का स्वरूप। चौथी विशेषता है आपका गुरु का महत्व। पांचवी विशेषता है ब्रह्मांडों का खंडन। अगली विशेषता है ज्ञान एवं प्रेम। उसके बाद अगली विशेषता है मुक्तक रचना। मुक्तक रचना के बाद आता है देखेंगे हम लोग रस, छंद, अलंकार। उसके बाद आएगा आपका भाषा शैली। भाषा शैली देखने के बाद हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। ये सारी विशेषता एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, इसको आप ध्यान रखिए। पहली विशेषता हमने आपको बताया एक मैं ईश्वर में विश्वास। उसके बाद आपका आएगा मानव एकता में विश्वास। उसके बाद अगली देखेंगे हम लोग भक्ति का स्वरूप। उसके बाद अगला विशेषता है ब्रह्मांडों का खंडन। उसके बाद आप देखोगे ज्ञान एवं प्रेम। उसके बाद आपका एक बचता है मुक्तक रचना। मुक्तक रचना के बाद हम रस, छंद, अलंकार और ये सब देखने के बाद हम लोग देखेंगे भाषा शैली। और ये भाषा शैली खत्म होने के बाद हम लोग लास्ट में निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इन सारे बिंदुओं पे बात होगा। तो पहली विशेषता मैंने आपको क्या बताया था एक एक करके और लास्ट तक देखेंगे अब विस्तार से। पहले विशेषता मैंने आपको बताया था एक मैं ईश्वर में विश्वास। अब देखते हैं विस्तार रूप। ज्ञान मार्गी कवि अवतारवाद तथा बहुदेववाद के विरोध थे। वे मानते थे कि ईश्वर एक है और वह निराकार है। वह कभी जन्म ले ही नहीं सकता। कवि ने कभी कभी राम, केशव आदि शब्दों का प्रयोग किया, किंतु उनके वे प्रयोग निराकार ब्रह्म के लिए ही है। अगली विशेषता है मानव एकता में विश्वास। निर्गुण कवि मानव एकता को समान समझते थे। उनके यहाँ जाति या संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव न था। इस दृष्टि से संत कवियों का हृदय विशेष रूप से उदार था। कबीर ने सभी वर्गों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। अगली विशेषता है भक्ति का स्वरूप। निर्गुण कवि ईश्वर को निराकार अवश्य मानते थे, किंतु उन्होंने आत्मा परमात्मा के बीच अनेक प्रकार के संबंधों की कल्पना की थी। सूफी कवि ईश्वर को पति और अपने को प्रेयसी या पत्नी मानते थे। कबीर ने तो अनेक रूपों में भगवान की भक्ति की। पहला पति के रूप में, दूसरा माता के रूप में और तीसरा अब देखोगे तो पुत्र के रूप में। अगली विशेषता है गुरु का महत्व। निर्गुण भक्ति के दोनों संप्रदायों ने गुरु को विशेष महत्व दिया। सूफी कवियों ने अपनी सभी प्रेम गाथाओं में गुरु के माध्यम से कल्पना की है। ज्ञान मार्गी कवियों ने तो गुरु को गोविंद से भी बढ़कर माना है।
अगली विशेषता है ब्रह्मांडों का खंडन। निर्गुण भक्ति में बाहरी ब्रह्मांडों के लिए कोई स्थान न था। ज्ञान मार्गी कवि तो पाखंडों के घोर विरोधी थे। इन सभी कवियों में सदाचार और मानव प्रेम पर बल दिया गया है। अगली विशेषता मैंने आपको बताया था ज्ञान एवं प्रेम। निर्गुण कवियों ने ईश्वर को पाने के दो ही मार्ग सुझाए, ज्ञान और प्रेम। सूफी कवियों ने प्रेम को विशेष महत्व दिया और संत कवियों ने ज्ञान को। कबीर यद्यपि ज्ञान मार्गी कवि थे, यद्यपि वे प्रेम के महत्व को स्वीकार करते थे। उनका कहना था, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। अगली विशेषता मैंने बताया था मुक्तक रचना। मुक्तक रचना में आप देखोगे तो ज्ञान मार्गी कवि ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए मुक्तक काव्यों की रचना की। प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने प्रेम कथाओं के द्वारा अपने मत का प्रचार किया, इसलिए उन्होंने प्रबंध काव्यों, मुख्यतः महाकाव्यों की रचना की। अगली विशेषता है रस, छंद, अलंकार। ज्ञान मार्गी कवियों ने शांत रस को प्रमुखता से अपनाया। कहीं कहीं आत्म परमात्मा के संबंध में श्रृंगार और वात्सल्य का पुट भी इन्होंने किया। प्रेम मार्गियों को प्रमुख रस श्रृंगार रहा। उन्होंने महाकाव्यों की रचना की थी, इसलिए उन्हें अन्य रसों के प्रयोग का भी अवसर मिला। ये रहा रस, छंद और अलंकार वाली विशेषता। अब है अगली विशेषता भाषा शैली। भाषा शैली में आप देखोगे तो निर्गुण भक्त कवियों ने अपने मतों का प्रचार करने के लिए काव्य रचना की, इसलिए उन्होंने सामान्य जन भाषा को ग्रहण किया। ज्ञान मार्गी कवियों की भाषा साधुओं की भाषा होने के कारण सधुक्कड़ी कहलाई। सूफी कवियों ने अवधी से प्रभावित जन भाषा में काव्य रचना की। उन्होंने प्रेम मार्गियों को पारसी की मसनवी शैली में प्रस्तुत किया। ज्ञान मार्गियों ने उपदेशनात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया। ये रहा शैली, भाषा शैली वाली विशेषता। अब हम लोग लास्ट में चलते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप देखोगे इस प्रकार कहा जा सकता है कि निर्गुण काव्य शुद्ध रूप से सामान्यतः जनता का काव्य था। इसके पीछे किसी प्रकार की पंडित्व प्रदर्शन की भावना नहीं थी। इन कवियों ने भेदभाव दूर करने का, मानव प्रेम की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य किया। ये रहा आपका निर्गुण काव्य धारा की सामान्य विशेषता। ये आपको वीडियो कैसा लगा हो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए जैसे कि प्रेम मार्गी, कृष्ण काव्य शाखा और आधुनिक काव्य जो है युग की विशेषता, मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकेंगे। ठीक, ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।